Good morning, everyone. Today we are going to start consumer responsibility. Before consumer responsibility, we discuss about what is consumer, what is the meaning of Consumer Protection Act, and why it is necessary for the Indian government, for the Indian public or Indian consumers. After that, we discuss about what is the consumer right. Today we are going to start consumer रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर। यदि किसी एक पर्सन को राइट्स प्रोवाइड किए तो उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वो यदि अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा अपन लोग सिंपल सी बात करते हैं। मान लीजिएगा कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ और प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉपकीपर मुझे मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे, जैसे मेरी डिमांड है वैसा प्रोडक्ट दे। और यदि वैसा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे को ये राइट है कि मैं कैसे भी करके उस शॉपकीपर पे केस कर सकता हूँ, केस फाइल कर सकता हूँ। तो मुझे ये राइट नहीं मिले तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो यदि वो केस फाइल करने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे क्या क्या करना होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर यदि अपन डिस्कशन करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट या काउंट करेंगे। नंबर वन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट देखिएगा पहले क्या मीनिंग क्या बताया हुआ है। वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बट exploitation of the consumer will stop only when consumer himself will come forward to safeguard his own interest. Consumer have to bear some responsibility which are given below. मतलब क्या है कि मैं कितने भी राइट मुझे कंपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइज कंज्यूमर की बात हो रही है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक कस्टमर अवेयर नहीं है, जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को पता है आपके साथ चीटिंग हुई है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन जब तक आप सेल्फ उसके लिए आप लोग फर्स्ट स्टेप काउंट नहीं लोगे तब तक सेकंड स्टेप आपके साथ में कोई नहीं आएगा। मतलब मुझे केस करना है, ये पहले केस फाइल करने का माइंड तो मेरा ही होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए सबसे पहले कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, मीन्स ए कंज्यूमर हैव टू टेक फर्स्ट एक्शन फॉर अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर यदि फर्स्ट वो स्टेप ही नहीं लेगा एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जिससे उसको वो कंपनसेशन चाहिए, तो वो कंपनसेशन की डिमांड ही नहीं करेगा, तो फिर कौन उसको वो बेनिफिट दिला सकता है, वो कंपनसेशन दिला सकता है या सेफ गार्ड प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला यही स्टेप है कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज granted various rights such as right to sanity, right to choose, right to be heard and extra, but these rights will be useful only when consumer exercise these rights. यदि कंज्यूमर उन राइट्स का यूज ही नहीं करेगा तो फिर क्या बेनिफिट रहेगा। द कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस, ही मस्ट फाइल ए कंप्लेंट. If he is not satisfied with the quality of the product, he must be aware of his right and exercise them whenever required. कंज्यूमर को सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ही कंज्यूमर को अपना खुद का स्टेप लेना होगा। जब कंज्यूमर के साथ में कोई चीटिंग हो रही है तो यदि कंज्यूमर खुद उसके अगेंस्ट में एक्ट नहीं करेगा तो फिर बाकी का एक्ट करना कोई पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट या फिर जो 3 टायर्स एजेंसी सिस्टम से प्रोवाइड करवाया गया है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये अपना जजमेंट कब देंगे, जब उनके खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन बिजनेसमैन के खिलाफ एक्ट करेगा कंज्यूमर तब। तो उसके लिए सबसे पहले उसी को एक्ट करना पड़ेगा। उसी के बारे में कहा गया है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हियर, ये बहुत सारे राइट, बट दीज राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दीज राइट। कंज्यूमर जब तक उन एक्सरसाइज नहीं करेगा, उस राइट का यूज ही नहीं करना चाहता, तब तक इन राइट्स का कोई यूज नहीं है। ओके, यहाँ पे 3 राइट की बात हुई, रिमेनिंग राइट कौन कौन से हैं मैं याद दिला देता हूँ। नंबर 1 राइट टू सेफ्टी, नंबर 2 राइट टू इंफॉर्मेशन, नंबर 3 राइट टू हियर या रिप्रेजेंटेशन, राइट टू हियर के बाद में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बाद अपन लोगों ने बात की थी
उसके बाद में राइट टू चूज, या फिर बाउंड नहीं कर सकता कस्टमर को कि कैसा कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर कीजिएगा सर। तो ये पॉइंट अपन लोगों ने देखा था। उसके बाद अपन लोगों ने बाकी प्रोडक्ट की बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में अपन डिस्कशन करते हैं। कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूमर शुड बी अवेयर फॉर हिज राइट। द कंज्यूमर शुड नॉट बी ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्क या वर्ड्स ऑफ सेलर। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एंड एक्स्ट्रा ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यदि आंख बंद करके आप लोग बिलीव कर लोगे कि जो सेल्समैन बोल रहा है वो एज इट इज 100% करेक्ट है, तो वो गलत है। आप लोगों को खुद को, कस्टमर को, मतलब कंज्यूमर शुड बी कॉशियस, कंज्यूमर को खुद को इतना होना चाहिए कि वो हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको देखे। तो वो जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये। तो कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, क्वांटिटी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या हो सकती है उसका नॉलेज होना चाहिए, द प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, एंड व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उन सब का देखना, कंपेरेटिव करना, फिर बाद में प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। मतलब हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड अपन लोगों ने पढ़ा कॉशियस कंज्यूमर। नंबर फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा था एक्सरसाइज जो है कंज्यूमर को करनी होगी, फर्स्ट एक्शन लेना होगा। नंबर 2 पढ़ा कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है, इंफॉर्मेशन रखें, अवेयर रहें, क्वालिटी के बारे में जाने। नंबर 3 फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेज। यदि कोई उसको प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेन करे, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगा तो सजेशन कैसे आएगा। फर्स्ट स्टेप लेना कॉशियस कंज्यूमर। अब उसके साथ में यदि कोई ऐसा हुआ है तो उसको फाइल करना होगा केस। जब तक वो फाइल केस नहीं करेगा तब तक उसको कोई जजमेंट या उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। कंज्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम the consumer ignore the loss he suffer on purchase of the defective goods or services. But this attitude of the not filing complaint increase the corrupt businessmen to supply low standard or defective goods and services. The consumer must file a complaint even for a small loss. The awareness among consumer will make the seller more conscious to supply quality product. Whenever consumer is filing a complaint, it must be genuine. The consumer should not be exaggerate the loss or defect of the goods. देखो मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने मार्केट जा रहा हूँ और प्रोडक्ट जब मैंने परचेज किया, हो सकता है कोई डिफेक्टिव गुड्स आ जाए। मैं उस गुड्स के बारे में बिजनेसमैन को कहता हूँ, बिजनेसमैन इग्नोर करता है, फिर वो चलता है। तो बिजनेसमैन के माइंड में क्या पिक्चर बनेगी कि ऐसे अपन लोग कस्टमर को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मीन्स कंज्यूमर इग्नोरेंस जो है वो बिजनेसमैन को क्या करेगा, वो बिजनेसमैन को उस वर्क के लिए बढ़ावा देगा कि अपन लोग ऐसे पब्लिक को चीट कर सकते हैं। और यदि कंज्यूमर, यदि उसके लिए एक सिंगल कंज्यूमर एक्ट करेगा तो उसको रेड रहेगा कहीं और कोई दूसरा कंज्यूमर ये एक्ट नहीं कर दे। तो इसका मतलब क्या है कि अपन लोगों का जो वीकनेस है, अपन लोग जो ये कहते हैं कि अपन इग्नोर कर देते हैं अपने जो प्रोडक्ट है, अपने साथ में जो एक्सप्लोरेशन होता है उसको, उससे एक तरीके से बिजनेसमैन को भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। तो उसको अपन लोगों को एक्ट परफॉर्म करना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। ISO मार्क, एग मार्क, होल मार्क, अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कंज्यूमर को क्या है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसको क्वालिटी क्या क्या होती है। यदि मैं ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ और ज्वेलरी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, यदि अपन कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है ISO मार्क को, तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब उसकी सारी जो उस प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है, उसकी सारी फीचर्स उस प्रोडक्ट में है, तभी वो मार्क को मिलता है। तो वो तो चेक कर सकते हैं, होल मार्क चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए अपन लोगों को अवेयर होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, adulterated product and duplicate product can be solved only when consumer himself stop compromising the quality of product.
यदि कंज्यूमर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएगा तो वो लो स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल होंगे। यदि कंज्यूमर इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे फिर नहीं होंगे। वाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क एज ISI मार्क, एग मार्क, ISO मार्क और होल मार्क। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएंगे, सर ये मार्क को कौन कौन से होते हैं और इन मार्कों का कैसे पता लगता है? तो इन मार्कों के अंदर कौन कौन से मार्क होते हैं और कैसे पता लगता है, इस वीडियो के एंड में आप लोगों को हर एक मार्क को भी दिखाऊंगा और कैसे कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो इस पॉइंट को यहीं छोड़ देते हैं, बस इतना से ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर को सेल्फ स्टैंडर्ड के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब कोशिश होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, और वो चीज़ें ISO मार्क, एग मार्क, होल मार्क, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को देखकर एग्रेसिव होता है और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ब्लाइंडली बिलीव कर लेता है, फेथ रखता है और वही परचेज कर लेता है। द एडवर्टाइजमेंट ऑफन exaggerate the quality or features of the product or services. The consumer must compare the actual use of the product with the use shown in advertisement, and whenever there is any discrepancy or difference, it must be brought to the notice of sponsor of advertisement and insist to stop showing exaggerated qualities. जो क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट में शो करते हैं ना, वो क्वालिटी होता है, शो कर दे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर क्या होता है, फिर लॉस होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपन लोगों को उसी क्वालिटी की डिमांड करनी है, या वही क्वालिटी अपन लोगों को चाहिए, या उस क्वालिटी को देखकर अपन लोगों को प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट शो करता है, अपने डीमेरिट्स कभी कोई प्रोडक्ट या कंपनी शो नहीं करती है। तो फीचर्स में हर एक प्रोडक्ट की मेरिट है तो उसकी कुछ डीमेरिट भी होगी, कुछ एक प्रोडक्ट में एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट को हमेशा अच्छे से देखना, परखना, यूज करके उसके बाद आपको देखो। काफ़ी एक एडवर्टाइजमेंट तो आते हैं, आप लोगों ने देखा भी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी, इसका मतलब वो गारंटी दे रहा है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अब घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, वैसे तो एक्सेल भी आता है, सर्फ एक्सेल आप लोगों ने भी देखा है, वैसे एरियल भी आता है, बहुत सारे। अब सबके अलग अलग फीचर्स होंगे, सब अपने इनमें प्रोडक्ट के अंदर, अपने अपने ब्रांड के अंदर वो है बेस्ट है। तो उन फीचर्स को देखते हुए आप लोगों को देखना चाहिए कि विच इज़ द बेस्ट फॉर अस एंड वी हैव टू परचेज ओनली ऑन दैट प्रोडक्ट दैट इज सुटेबल फॉर, दैट इज सेटिस्फाइड टू आर क्वालिटी। सुटेबल की वजह अपन सेटिस्फाई बोल सकते हैं, जो अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते, सेटिस्फाई टू आर डिमांड शुड बी परचेज ओनली दैट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जब प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बिजनेसमैन जा रहा है मार्केट में, मान लीजिएगा मैं कोई प्रोडक्ट परचेज, आप स्कूल में आए, आपने स्कूल में आके आपने रिसिप्ट दी, पेमेंट किया, फीस दी और बदले में आप लोगों ने रिसिप्ट ले ली। उस रिसिप्ट को अपन एक तरीके से कैश मेमो बोल देता हूँ मैं, ठीक है, कैश मेमो ये वैसे बोल क्या देता हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि वो रिसिप्ट है, आप लोगों ने यहाँ से स्कूल से रिसीव कर ली। अब रिसीव करने के बाद में आप लोग चले गए, कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपने फीस पे नहीं की। अब आपके पास तो रिसिप्ट है, तो आप रिसिप्ट शो कर सकते हो कि दिखा सकते हो मेरे पास में रिसिप्ट है, मैंने कैश दिया है, ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते कैश नहीं दिया। अब स्कूल की रिसिप्ट आपके पास में, मतलब स्कूल का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। यदि आपके पास में रिसिप्ट है तो ये माना जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, फिर वो आप लोगों के लिए एक तरीके से एविडेंस और डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करेगा। इसलिए अपन लोगों को क्या है, कहीं पर भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी बिलिंग करवानी चाहिए, इनवॉइस वाउचर्स वगैरह लेने चाहिए, और रिसिप्ट और कैश मेमो यदि बनते हैं तो वो भी कलेक्ट करनी चाहिए। वही चीज़ है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो टू फाइल ए कंप्लेंट, द कंज्यूमर नीड द एविडेंस ऑफ परचेज। यदि मैं किसी एक बिजनेसमैन पे ऐसे केस कर दूंगा, कोई नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया तो उसका एविडेंस शो करो। तो प्रोडक्ट, डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट और उसके साथ में उसकी परचेजिंग की जो इनवॉइस है वो शो करने पड़ेंगे, एविडेंस ऑफ परचेज। एंड कैश मेमो मीन्स रिसिप्ट इज द एविडेंस और प्रूफ दैट कंज्यूमर हैज पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज, यानी उस गुड्स और सर्विसेज के लिए अपने पेमेंट किया है, ये तब प्रूव होगा। मुझे याद है, एक सीकर के अंदर एक कॉलेज थी, नाम तो नहीं बताऊंगा, ऑनलाइन है। तो उस कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, एडमिशन के टाइम पे स्कूल का जो कॉलेज का टाइम था वो
मॉर्निंग 8 o'clock टू 1 o'clock था। उसके बाद टाइम चेंज कर दिया गया। टाइम चेंज किया तो उसका एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम थी, वो इवनिंग में दोपहर के बाद में जॉब करता था और पहले अलग, तो उसने अपनी फ़ीस रिफ़ंड करने के लिए कहा कि भाई मैं इस टाइम सूटेबल नहीं है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता, मेरी फ़ीस रिफ़ंड कीजिए। नहीं किया, कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू केस किया। केस करने पे रिजल्ट आया कि ये जो टाइम शेड्यूल था इसका पहले से कहीं कोई मेंशन नहीं था। पहले का मेंशन ये था 8 to 1 o'clock, यदि उस सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे की क्लास लगेगी तो बच्चा रहेगा, अदरवाइज फीस रिफंड कर दी जाए। तो फीस रिफंड भी हुआ, कुछ कंपनसेशन भी मिला था, ये अलग अलग चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वही पॉइंट है। तो उसके क्या हुआ, केस मेमो यदि अपन लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में भी चाहिए और प्रोडक्ट में चाहिए। एंड केस मेमो इज द एविडेंस एंड प्रूफ द कंज्यूमर हैज पेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। ए सेलर इज बाउंड टू गिव ए केस मेमो इवन इफ बायर डज नॉट आस्क फॉर इट। यदि बायर नहीं कहे तब भी सेलर को क्या होता है, केस मेमो देना पड़ता है। और उसके बाद में टू फाइल ए कंप्लेंट एंड गेट कंपनसेशन टू द कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर द केस मेमो। तो केस मेमो के लिए कंज्यूमर को कहा जा सकता है जब अपन लोग क्या करें, कोई केस फाइल करें तब। ये आप लोगों ने यहाँ तक के पॉइंट पढ़े 1 to 6, ये मेजर पॉइंट थे, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो बिजनेसमैन की बनती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती है वो देखिएगा। फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड पे एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। फॉर कंज्यूमर सोसाइटीज विच कुड प्ले एन एक्टिव पार्ट। कुछ एक ऐसी सोसाइटीज बनी हुई है जो एक्टिव पार्ट करती है, मतलब वो अवेयर करती है, एजुकेट करती है कंज्यूमर को, एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, तो उन ऑर्गेनाइजेशन से टच में रहना, ऐसी सोसाइटीज बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लिटरेटिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन। एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट करना, वेस्ट और लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को अवेयर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन सबको रोकने के लिए बताया है। उसके बाद में बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज अपन प्रोवाइड करवाएं उसके लिए गुड्स और क्वालिटी की बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये तो सिंपल से 4 पॉइंट है, साफ लाइन में क्लियर है और प्रॉब्लम नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पॉइंट एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नंबर 1, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कि कंज्यूमर को उसके एक्ट के लिए सेल्फ उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नंबर 2 अपन लोगों ने पढ़ा कॉशियस कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर शुड बी अवेयर फॉर हिज एक्ट, जैसे कंज्यूमर को नॉलेज होना चाहिए क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके रिगार्डिंग। नंबर 3, फिलिंग कंप्लेन, यदि कंज्यूमर का कहीं पर भी कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसको कंप्लेन करनी चाहिए, फाइल करना चाहिए, केस करना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड शुड बी कॉन्शियस बाय द शुड बी कॉन्शियस टू कंज्यूमर लाइक हॉल मार्क, आईएसओ मार्क, एग मार्क एंड अदर। Number 4, do not be carried away by advertisement. Blind faith on advertisement is harmful for the consumer. So be aware and purchase according to the information that is actually provided by the businessman or your knowledge and your friends that have already used to a particular product. Insists on cash memo. At the time of purchase of the product, the businessman should be provide to the cash memo to the consumer, and consumer have the right to purchase, right to collect the cash memo from consumer societies. Consumer societies should be developed and they can fight for the consumer interest. Respect environment. Respect environment में आप लोगों को मैंने पॉइंट बताए थे, environmental factors, pollution, disgrace, मेल प्रैक्टिसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसके बारे में बताया था। अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताया था। अब मैंने आपको हॉल मार्क के बारे में बताया था, वो मार्को और देख लेते हैं। तो वो मार्को देखो कौन कौन से मार्को है और उन मार्को की अपन डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये केस है
केस की बात करेंगे। नीचे देखो, सबसे पहले ISI ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड एक्स्ट्रा, इनके लिए अपन लोगों को क्या करना होता है, ISI मार्क का, इसका लोगो भी दिया हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उन सब पे होगा। बस 5 पॉइंट और ये पहले ही बताऊंगा, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। उसके बाद एक मार्क, देखो एक मार्क ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, कोई भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट होता है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उन पे एक मार्क ऐसा होता है। BIS मार्क या होल मार्क, ज्वेलरी जब परचेज करने जाओगे तो ये होल मार्क लगा होगा, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, सेकंड नंबर का, मतलब यहाँ पे 3rd नंबर का ओवरऑल। उसके बाद वुल मार्क, इफ सिग्निफाई 100% प्योर वुल, तो इस तरीके का होगा। और इको मार्क, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो लास्ट वाला आप देख रहे हो ऐसा होगा। बस ये मार्क को आपको दिखाने के लिए रोका था, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।